हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है एंड वो कैसे यूज होता है, एंड हमने सुपर कीवर्ड वगैरह भी देखा था। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन यहाँ पे यहाँ पे हम यूज करने वाले इनकैप्सुलेशन। समझ रहे हो दोस्तों? तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? इनकैप्सुलेशन आपका जैसे रियल लाइफ में आप देख सकते हो, रियल लाइफ में बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ ओनर या ऑथोराइज जो पर्सन होता है वही देख सकता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी हम डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो इनकैप्सुलेशन इसका जो मेन डेफिनेशन है, इनकैप्सुलेशन का मतलब डेटा को हाइड करना, कंट्रोल एक्सेस देना। ठीक है, सिंपल वर्ड में डेटा को सिक्योर रखना और डायरेक्टली एक्सेस से बचाना। समझ रहे हो? तो यूज क्यों करते वो होता है डेटा प्रोटेक्शन के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस के बचाव के लिए। ठीक है, जो कोड कंट्रोल है उसकी सिक्योरिटी के लिए। समझ रहे हो? जैसे आपका हो गया बैंक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, लॉगिन सिस्टम, यहाँ हो गया यूजर का जो डेटा है वो उसके लिए। बेसिक एग्जांपल यहाँ देखेंगे तो क्लास बैंक अकाउंट यहाँ पे आप ले सकते हो, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम यूज करेंगे, एंड इसमें ऐसे मान लीजिए बैलेंस चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो दिस डॉट बैलेंस, यहाँ पे आप बैलेंस डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करोगे, लेट अकाउंट न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 1000 रुपीज आप देख रहे हो, तो अकाउंट बैलेंस माइनस का 5000 यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये है आपका, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका गलत तरीका। ठीक है, ये आपका गलत है। यहाँ पे अब यहाँ पे यूज होती है इनकैप्सुलेटिंग। ठीक है, यहाँ पे इनकैप्सुलेटिंग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे क्लास बनाएंगे बैंक अकाउंट, एंड यहाँ पे बैलेंस यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे बैलेंस, एंड यहाँ पे दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस। समझ गए दोस्तों? अब यहाँ क्या करेंगे, गेट बैलेंस, इसमें लगाने के बाद यहाँ पे रिटर्न करेंगे दिस डॉट बैलेंस, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, डिपॉजिट अमाउंट। समझ गए दोस्तों? तो डिपॉजिट अमाउंट में क्या होता है आपका, बैलेंस इक्वल टू प्लस अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट एसीसी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, न्यू बैंक अकाउंट, इसमें हम 1000 रुपीज पास करेंगे। ठीक है, अकाउंट में क्या डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे यहाँ पे 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब कंसोल डॉट लॉग में हम चेक करेंगे गेट बैलेंस। अब यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, फंक्शन जो आपका गेट बैलेंस वाला फंक्शन है। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिपॉजिट है, वो यहाँ पे अमाउंट को कैलकुलेट करके, यहाँ पे देखो अभी जो प्राइवेट है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है,
यहाँ पे क्लास ले ली एंड यहाँ पे कीवर्ड बना लिया है एंड देन कंस्ट्रक्टर बना लिया यहाँ पे एंड यहाँ पे गेट बैलेंस किया है। तो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे बंदा पास करेगा, देन यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा गेट बैलेंस, आपको जो रियल है वो नहीं करेगा। तो बैलेंस वो है, वो यहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम क्या आगे क्या यूज करेंगे, गेटर और सेटर यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे गेटर एंड सेटर। अब क्या करूंगा मैं, क्लास यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्लास यूज करूंगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नेम एंड यहाँ पे दिस डॉट नेम। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, गेट नेम में डाल दूंगा यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट एंड यहाँ पे रिटर्न के अंदर दिस डॉट नेम। अब यहाँ पे क्या करूंगा, नेम के अंदर आपको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे चेक कर लेंगे हम कि जो वैल्यू आ रही है वो उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दिस डॉट नेम के अंदर यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, समझ गए दोस्तों। वरना एल्स के अंदर क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा देंगे नेम टू सॉर्ट। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे हम बाहर आके क्या करेंगे, लेट यूजर ऐसे मान लीजिए राहुल डाल दिया आपने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर डॉट नेम यहाँ पे क्या है, नेम टू सॉर्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ये करेंगे फिर भी यहाँ पे आया, एक और डाल देंगे यहाँ पे एंड देन कॉल करेंगे तो आपका रन हो गया। वो इनकैप्सुलेशन है तो प्राइवेट है, इसीलिए वो यहाँ पे गेटर सेटर यूज कर रहे हैं। अगर आपको एरर दिखानी है तो उसके लिए आप डायरेक्टली हैंडल कर सकते हो, मतलब वो इंटरनल प्रोसेस आपका रन करेगा, लेकिन आपको जो आप यहाँ पे प्रिंट करोगे वो दिखाएगा, बाकी की चीजें आपको यहाँ पे वो डाल देगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे ये है, जैसे एटीएम मशीन। ठीक है, एटीएम मशीन कैसे काम करती है, यूजर डायरेक्टली बैलेंस एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ विड्रॉल एंड डिपॉजिट से इंटरेक्ट करता है, वैसे ही जैसे ऊपर वाला भी फंक्शन काम कर रहा था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कोड में भी अप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे डेटा हीडिंग हो गया, कंट्रोल एक्सेस हो गया, प्राइवेट वेरिएबल्स हो गए, गेटर एंड सेटर हो गए। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन इक्वल टू आपका सिक्योरिटी प्लस कंट्रोल होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस जो है अवॉइड होता है, यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।